الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। प्रीपोजिशन का बयान चल रहा है। उनमें से अक्सर प्रीपोजिशन को मिसालों के साथ पेश कर दिया गया है। प्रीपोजिशन में से नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाय, ये चारों हैं जिसके माना बगल में, बाजू में होने के होते हैं। यानी इसका मतलब ये कि जब नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर भी बाजू में और बगल में होने के माना होंगे। एडजेसेंट को जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर भी बगल में, बाजू में होने के माना होंगे। बिसाइड को जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर भी बाजू और बगल में होने के माना होंगे, जिस तरह बाय के माना होते हैं। हम इन्हें मिसालों के ज़रिए देखते हैं। वो ज़ैद के बगल में बैठा है। आप इसको दूसरे एतबार से ये भी कह सकते हैं कि वो ज़ैद के बाजू में बैठा है। ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू ज़ैद, ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू ज़ैद। आप इसी के ऊपर कह सकते हैं ही इज़ सिटिंग एडजेसेंट ज़ैद, ही इज़ सिटिंग एडजेसेंट ज़ैद। आप ये कह सकते हैं ही इज़ सिटिंग बिसाइड ज़ैद, ही इज़ सिटिंग बिसाइड ज़ैद, ही इज़ सिटिंग बाय ज़ैद। तो इन चारों का माना एक ही है, बगल में होने के, बाजू में होने के हैं। हर एक को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट टू को बाय की जगह पर, बाय को नेक्स्ट टू की जगह पर, इसी तरीके से एडजेसेंट को बिसाइड की जगह पर, बिसाइड को एडजेसेंट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़ीद मिसालें देखते हैं। वालिद अब्दुल्लाह के बगल में बैठे हैं। फादर इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू अब्दुल्लाह, फादर इज़ सिटिंग एडजेसेंट अब्दुल्लाह, फादर इज़ सिटिंग बिसाइड अब्दुल्लाह, फादर इज़ सिटिंग बाय अब्दुल्लाह। इन चारों मिसालों को आप बना सकते हैं। इसी तरीके से खालिद उमर के बगल में बैठा है। खालिद उमर के बगल में बैठा है। खालिद इज़ सिटिंग एडजेसेंट उमर, खालिद इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू उमर, खालिद इज़ सिटिंग बिसाइड उमर, खालिद इज़ सिटिंग बाय उमर। तो इन चारों मिसालों में आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक को एक दूसरे की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीपोजिशन में से एक है अहेड ऑफ, एक है बिहाइंड, एक है इन फ्रंट ऑफ, एक है बिफोर। अहेड ऑफ का माना आगे के हैं, बिहाइंड का माना पीछे के हैं, और इन फ्रंट ऑफ का माना सामने के हैं, बिफोर का माना सामने के हैं। लेकिन बिफोर का एक माना पहले के भी आते हैं। हम मिसालों से इसे देखते हैं। ज़ैद अब्दुल्लाह के आगे बैठा है। ज़ैद इज़ सिटिंग अहेड ऑफ अब्दुल्लाह, ज़ैद अब्दुल्लाह के आगे बैठा है। ज़ैद इज़ सिटिंग अहेड ऑफ अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह ज़ैद के पीछे बैठा है। अब्दुल्लाह इज़ सिटिंग बिहाइंड ज़ैद, अब्दुल्लाह इज़ सिटिंग बिहाइंड ज़ैद। वो शादाब के सामने खड़ा है। ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ शादाब, ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ शादाब। आप इन फ्रंट ऑफ की जगह पर बिफोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों का माना, दोनों का माना एक ही है। ही इज़ स्टैंडिंग बिफोर शादाब। इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल उस वक्त होता है कि जब दोनों बात करने वाले एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो हों, यानी इसका चेहरा उसकी तरफ हो, उसका चेहरा इसकी तरफ हो। जैसे उस्ताद बच्चों के सामने बैठे हैं। टीचर इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। टीचर इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी तरीके से खालिद अब्दुल्लाह के सामने बैठा है। खालिद इज़ सिटिंग अहेड ऑफ अब्दुल्लाह। इन मिसालों के अंदर आपके सामने ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि इन फ्रंट का माना उस वक्त में सामने के हैं जबकि बात करने वालों का चेहरा एक दूसरे की तरफ हो। प्रीपोजिशन में से एक है राइट टू, एक टू द राइट ऑफ। दोनों का सेंस एक ही होता है। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी को ये बताना होता है कि फ़लाँ शख्स दाईं ओर बैठा है,
या बाईं ओर बैठा है, इस तरह का जब सेंस होता है तो वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर इस तरह का सेंस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राइट टू द राइट ऑफ, जैसे मिसाल के तौर पर, मिसालों से हम समझते हैं। वो अब्दुल्लाह के दाईं ओर बैठा है, ही इज़ सिटिंग राइट टू अब्दुल्ला, ही इज़ सिटिंग राइट टू अब्दुल्ला। या आप ये कह सकते हैं ही इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ अब्दुल्ला, ही इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ अब्दुल्ला। या इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं वो अब्दुल्लाह के बाईं ओर बैठा है, तो इसी दोनों तरह से हम कहेंगे ही इज़ सिटिंग लेफ़्ट टू अब्दुल्ला, ही इज़ सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ अब्दुल्ला। इस तरह का सेंस दोनों के अंदर आएगा। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी वजाहत और है। कोई शख्स बैठा है, उसके दाएं जानिब भी तकरीबन 2-3 लोग बैठे हैं और बाएं जानिब भी 2-3 लोग बैठे हैं। अब हमें बताना है उस जो बिल्कुल जस्ट उस आदमी के बाजू में बैठा है, दाईं तरफ या बाईं तरफ, हम उसको किस तरह बताएंगे। तो उसके लिए एक ज़ाब्ता ये है कि कहें अगर दाईं ओर बैठा है तो इस सूरत में इस्तेमाल करेंगे इमीडिएट राइट टू, इमीडिएट राइट टू। इसी तरीके से अगर बाईं ओर बताना है तो ऐसी सूरत में इमीडिएट लेफ़्ट टू। से मिसाल के तौर पर ज़ैद उमर के बगल में दाईं ओर बैठा है, ज़ैद उमर के बगल में दाईं ओर बैठा है। ज़ैद इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट टू उमर, ज़ैद उमर के बगल में दाईं ओर बैठा है। ज़ैद इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट टू उमर। या इसी तरीके से उसके बरअक्स कहना है कि ज़ैद अब्दुल्लाह के बाईं ओर बैठा है, ज़ैद इज़ सिटिंग इमीडिएट लेफ़्ट टू अब्दुल्लाह। इस तरह की मिसालें आप बना सकते हैं। ये आपको एक सेंस दे दियागा कि इस तरह का, अगर इस तरह का मौका हो तो ऐसी सूरत में हम किस तरह इसे इस्तेमाल करें, वो ज़ाब्ता बयान किया गया है। उसी के ऊपर आप चंद मिसालें और बना सकते हैं। इसी तरीके से एक है प्रीपोजिशन में अलोंग। अलोंग का माना साथ साथ के होते हैं, कभी शख्स के साथ या चीज़ के साथ, यानी अलोंग विथ पर्सन थिंग, अलोंग साइड। अलोंग का माना साथ में होने के हैं और अलोंग साइड का माना है किनारे के साथ में, यानी किनारे के माना भी हैं वहाँ पर और साथ में होने के माना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अलोंग को देखते हैं, क्या आप साथ आओगे, विल यू कम अलोंग, क्या आप साथ आओगे, विल यू कम अलोंग। तुम्हें यह पेन मोबाइल के साथ मिलेगा, तुम्हें यह पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल, तुम्हें यह पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल। नदी के साथ एक रोड है, देयर इज़ अ रोड अलोंग द रिवर। नदी के साथ एक रोड है, देयर इज़ अ रोड अलोंग द रिवर। या आप इस तरह कह सकते हैं देयर इज़ अ रोड अलोंग साइड द रिवर। इसी तरीके से मेरा ऑफिस गली के बगल में है, यानी बिल्कुल जस्ट गली से लगा हुआ है। माई ऑफिस इज़ अलोंग द स्ट्रीट, माई ऑफिस इज़ अलोंग द स्ट्रीट। बियॉन्ड, बियॉन्ड का माना के पार, यानी के पार का मतलब यहाँ पर वो चीज़ जो हमें दिखे ना, ऐसी सूरत में वहाँ पर हम बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। मिसालों से देखते हैं, जैसे ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है, देयर इज़ अ नथिंग बियॉन्ड लाइफ। लाइफ क्या चीज़ है किसी को नहीं पता, लाइफ दिखती नहीं, हमारे अयाम और दिन गुज़रते हैं, इन तमाम चीज़ों के मजमूए का नाम लाइफ है। तो यहाँ पर बियॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लाइफ। हमारी सोच के परे भी चीज़ें हैं, यानी हमारे सोच के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
There are things beyond our imagination. There are things beyond our imagination. इसके पार एक जंगल था. There was a forest beyond it. There was a forest beyond it. प्यार के आगे कुछ नहीं है. There is nothing beyond love. तो ये लव है और इसी तरीके से दीगर चीज़ें हैं, इमेजिनेशन है, ये सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं. तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बियॉन्ड का. प्रीपोजिशन में से एक अक्रॉस भी है. अक्रॉस के माना भी के पार के हैं, लेकिन इसमें बियॉन्ड और अक्रॉस के अंदर फ़र्क ये है कि बियॉन्ड में उस चीज़ का ज़िक्र होता है जो दिखती नहीं है, और अक्रॉस जो होता है उसमें वो स्थान, वो जगह और वो चीज़ दिखती है. मिसालों से हम देखते हैं. मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ. आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ. आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. मेरा घर सड़क के उस पार है. माई होम इज़ अक्रॉस द रोड. मेरा घर सड़क के उस पार है. माई होम इज़ अक्रॉस द रोड. वो सड़क के पार खड़ा है. वो सड़क के पार खड़ा है. ही इज़ स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड. वो सड़क के पार खड़ा है. ही इज़ स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड. इन तीनों मिसालों के अंदर अक्रॉस के बाद जिन चीज़ों को ज़िक्र किया गया है वो दिख रही हैं. आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ख़ुद भी देखें और दोस्त अहबाब तक भी इरसाल फरमाएँ. ख़ास तौर पर हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम को तो ज़रूर इस तरह की वीडियो इरसाल फरमाएँ, ताकि वो भी इस ज़ुबान से कुछ ना कुछ वाकिफ़ हो सकें, नकुल सही तो जुज़ तो हासिल कर लें. जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा. इंशाअल्लाह बाकी जो हैं प्रीपोजिशन मुकम्मल इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के अंदर हो जाएंगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.